ओम। आज हम जानेंगे कि ध्यान कैसे किया जाता है। काफ़ी सारे साधक यूट्यूब में ध्यान के फायदे देखते हैं और वो अपने से ध्यान करने लग जाते हैं, जबकि ध्यान का वास्तविक अर्थ कुछ ना करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी कार्य को बगैर जाने, बगैर पूर्ण जानकारी के करते तो हो सकता है कि उस कार्य में आपको सफलता मिले और ना मिले, और अगर नहीं मिलता है तो फिर से प्रयास करोगे, शायद सफल हो जाओ। लेकिन ध्यान में अगर आपने कुछ ना करने की जो विधि है, उसमें अगर आप कुछ करने लग जाते हो तो असफल होने के बाद फिर से सुधर जाएं, ये संभव ही नहीं। क्योंकि ध्यान जो है कोई शारीरिक घटना नहीं है जिसे आप एक बार बिगड़ जाने से फिर से सुधार लोगे। ध्यान का अर्थ है कुछ ना करने की विधि को जानना, और कुछ ना करने में आप कुछ करने लग गए हो तो निश्चित ही आप पतन के मार्ग पे हो। आपको सिर्फ इतना ही पता है, जैसे कि स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, शांत भाव से बैठना है, बस कुछ नहीं करना है। आप इस वीडियो पे भी देख रहे हो, कुछ नहीं करना है, पर आप इस वीडियो पे देखेंगे कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है। अब आप कहेंगे कि ये ध्यान कैसा है, ध्यान में तो कुछ नहीं किया जाता, आंखें बंद करके बैठा जाता है। पर ये हंसने को ध्यान कैसे कहोगे, रोने को ध्यान कैसे कहोगे? पर ये बिल्कुल भ्रामक विचार है। ध्यान का वास्तविक अर्थ है आप अपने मन की पकड़ से हट जाते हो, कर्तापन से मुक्त हो जाते हो। इसमें यह जरूरी नहीं कि आप सीधे बैठे हो, टेढ़े बैठे हो या लेटे हो। इसमें बैठने से ज़्यादा लेना देना नहीं है। ध्यान का तो वास्तविक अर्थ है कि आप अपने कर्तापन से मुक्त हो जाओ। आपके मन में उठी हुई विचारों को, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, आप उनके दृष्टा बने रहो। अब आप इस वीडियो पे देख रहे हैं, कोई नाक दबा रहा है, कोई माला कर रहा है, या आप किसी को लेटे देख सकते हो, किसी को हंसते देख सकते हो। तो ये ध्यान कैसे होगा? ये हमारे शिविर में लोग आते हैं, वो ये सोच रखते हैं कि शांति से बिठाएंगे और ध्यान हो जाएगा। बिल्कुल भ्रामक। ध्यान में कुछ करना नहीं, पर अब तक की जो हमारे विचार कि कुछ करने से कुछ पाया जाता है, अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये बिल्कुल भ्रामक है और आप सच्चाई से कोसों दूर हैं। ध्यान का अर्थ आपको मैंने शुरू से समझाया, आप उसे अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। इसमें ना बैठने से लेना है और ना ही लेटने से, बस आपके मन का खेल है ये। जैसे कि आप कोई कार्य करते हो जिसमें आप शारीरिक संबंध लगाते हो, शारीरिक क्रिया करते हो, पर ध्यान में चाहे आप खड़े रहो, बैठे रहो, लेटे रहो, सभी स्थिति में ध्यान हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान जो है मन की दशा का नाम ध्यान है। कोई व्यक्ति जंगल में शांत बैठे हुए भी ध्यानी नहीं है, और कोई व्यक्ति सारे कार्य करते हुए भी ध्यानी हो सकता है, क्योंकि उसे अपने टारगेट याद है और उनका मन उस कार्य को करते हुए कर्तापन से मुक्त है। तो आप बात पूछेंगे कि तो कैसे करें? शुरुआत में तो आपको हो सकता है कि कुछ क्रिया कराएं, मंत्र कराएं, शास्त्र पढ़ाएं, हो सेवा करवाएं, क्योंकि ध्यान यूं ही घटने वाली नहीं है। ध्यान के लिए आपका हृदय शुद्ध होना, आपके मन की मलिनता शुद्ध होना ज़्यादा महत्व रखता है। मन की मलिनता इतना आसानी से शुद्ध नहीं होगी, इसीलिए तो आपको सबसे शुरुआत में आपके तन की मलिनता को दूर करने के लिए आसन व्यायाम कराते हैं। फिर धीरे से आपको प्राण की मलिनता को दूर करनी बोली जाती है। इसका मतलब प्राणायाम को जीतने की कला। अब आप प्राणायाम का मतलब यूट्यूब पे देखकर प्राणायाम करने लगोगे, योग में आपको ऐसे रोग हो जाएंगे कि आप बच भी नहीं पाओगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। अगर आपके हाथ पैर में कोई फोड़े होते हैं तो आप डॉक्टर से इलाज कराते हो, ना कि स्वयं काटने और फाड़ने लग जाते हो। लेकिन मन का रोग अगर हो जाए तो इसे खुश्की कहते हैं योग की भाषा में। आपको समझाने के लिए मैं कहता हूँ इसे पागलपन। मन आपका बिगड़ जाए, और अगर आप ध्यान करते करते, प्राणायाम करते करते बिगड़ जाओ तो खुश्की चढ़ जाएगी। फिर से कहता हूँ पागलपन हो जाएगी, क्योंकि मन की विचारें कभी उठती है, कभी मिटती है, कभी अच्छा सोचती है, बुरा सोचती है। इसे ही तो पागलपन कहते हैं। अब आप कहेंगे ये तो अच्छा बुरा तो सभी सोचते हैं। नहीं, एक पागल व्यक्ति का मन काफ़ी तेज, काफ़ी चंचल होता है। वो अपने किसी भी कार्य में उनकी कंट्रोल नहीं होती, मन का कोई स्ट्रेंथ नहीं होता। पागल और आम आदमी में ज़्यादा अंतर नहीं है। पागल आदमी भी खाना खाता है और ठीक आदमी भी खाना खाता है, लेकिन पागल आदमी का मन जो है किसी घटना को देखकर वो ये सोचता है कि ये अच्छा है, कुछ ही सेकंडों में सोचता है कि ये तो बुरा है।
कुछ ही सेकंड में सोचता है कि सामने वाला मुझे मार रहा है और वह भी पत्थर उठाता है। तो इस प्रकार से उनकी मन की दशा हर क्षण बदलती रहती है। तो जब आपका मन एकाग्रता से या क्रिया करने से, ये मंत्र करने से, अगर आपका मार्गदर्शक नहीं है और आपके ध्यान करने से, जिस कर्तापन से आप कर रहे थे और मन अगर शून्य होने लगे, खाली होने लगे, तो यही घटना घटेगी। तो आपका मन ऐसी घटनाओं पे कंट्रोल नहीं रहेगा और लोग आपको अद्भुत हरकत करते देखेंगे और आपको पागल सा समझेंगे, जबकि यह स्वाभाविक है। जिसके साथ मार्गदर्शक नहीं होता उनके साथ ऐसा होता है, और जिनके साथ मार्गदर्शक है तो उन्हें ये पूरी बातें समझा दी जाती है कि ये घटना स्वाभाविक है। लेकिन काफ़ी सारे साधक पथभ्रष्ट हो जाते हैं ध्यान करने की विधि यूट्यूब से सीखकर, किताबों से या कहीं से सुनी सुनाई देखकर, क्योंकि उनको लगता है कि ध्यान करने से हमें धन की, मान की, सम्मान की प्राप्ति होगी, जबकि ध्यान करने से आपके मन की दशा है, फिर से बता दूं, कुछ पाया नहीं जाएगा। जो कुछ भी पाया हुआ है वह सब खो जाएगा। अब आप कहेंगे मेरे पास धन है, सम्मान है, अगर वह खो जाएगा तो मैं किस लिए जीवित रहूँगा? जी मैंने ऐसा नहीं कहा। खो जाएगा का अर्थ है कि आपकी पकड़ उन मन से हटने लगेगी, तब आपको बड़ी पीड़ा होगी कि मैं जिस परिवार में रहता हूँ वह परिवार में मुझे कोई आसक्ति नहीं है। जिस बच्चों के साथ मैं रस लेता था अब उनके साथ कोई रस नहीं आ रहा, क्योंकि ध्यान मन की दशाओं का सांसारिक दशाओं से हटाने का नाम है। सांसारिक दशाओं से पकड़ हटते जाएगी, निर्वासनिक होते जाओगे। पर जैसे मैंने शुरू में बताया, मन की ही खेल है। अगर आपने गलत मार्ग चयन कर लिया, गलत तरीके से कर लिया, तो ध्यान में आपको फायदे के बजाय घाटे होने लगेंगे। क्योंकि आप फिर से समझे कि अगर आपको फिर से मन में आपको वही विचार आने लगे जो पुरानी घटनाएं घटी थी और आप अपने आप को खिन्न महसूस करने लगो, तो जैसे जैसे शांत होते जाओगे खिन्नता और भी बढ़ती जाएगी। आपकी शक्ति आपको और ऊपर लेकर आएगी और जो भी कार्य करोगे उसमें बहुत ही बखूबी से करोगे। अगर आप दुख होना चाहते हो, चाहोगे तो नहीं पर दुखी आपका मन हो जाता है, तो आप बहुत ही ज़्यादा दुखी होने लगोगे। तो इसीलिए आपको मार्गदर्शक होना ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोगों को मानना है हमने तो किताबों से मंत्र लिया है और कुछ ध्यान की विधियाँ सीखा है और हम ध्यान करेंगे, तो बिल्कुल भ्रामक विचार है। आप निश्चित ही फंसोगे और काफ़ी मात्रा में आपके मन खाली होने के बाद गंदे विचार घुसने लगेंगे, क्योंकि खाली रहेगा तो जो भी विचार है वो बहुत ही फोर्स से घुसेगा। तो आप समझ जाएं कि ध्यान कैसे किया जाता है। इस बात पे आप गौर फरमाएं, कुछ करने की स्थिति में ना हो, कर्तापन से मुक्त हो, स्वाभाविक बैठ जाओ। बस विचार आती है जाती है, उन पे आप दृष्टा बने रहो। चाहे विचार अच्छे हो चाहे बुरे हो, उसमें आप प्रतिक्रिया ना दो, न मान में न सम्मान में। शरीर इसमें महत्व नहीं रखता। महत्व रखती है तो आपकी मन की दशा। जब जब आपकी विचार शून्यता आती जाएगी, जब जब आप इसमें पारंगत होते जाओगे, आपकी ये दशा बढ़ती जाएगी और आप ध्यान की गहरे से गहरे अवस्था में पहुंचते जाओगे। अगर आपको किसी ने मार दिया तो आपको शरीर में दर्द तो होगा, लेकिन जितना पीड़ा मन में लोगों को होती है उतनी पीड़ा आपको नहीं होगी। इसके लिए स्थान उतना महत्व नहीं रखता। महत्व इतना सा रखता है कि शांत वातावरण हो, आपकी आँखों को, कानों को शांति पहुँचाए और आप शांत भाव से वहाँ बैठ सको या लेट सको, या फिर आप किसी हरे भरे वादियों को देखते हुए, आसमान को देखते हुए, अब बस आप मन को, दशाओं को शांत होते जाओ, विचारों को शून्य करते जाओ। अगर विचार उठते भी हैं तो उनके दृष्टा बने रहो। ध्यान की बहुत ही स्वाभाविक स्थिति है, और अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप अपने गुरुजी से पूछो, उनके आश्रम जाओ, उनके सत्संग सुनो, निष्काम कर्म करो। और इन 5 मैंने जो बताया शुरू में, पहले अन्नमय कोश को ठीक करो, फिर प्राणायाम करना सीखो, प्राणमय कोश को ठीक करो, फिर मनोमय कोश को ठीक करो मंत्र के द्वारा, और उसके बाद आपका विज्ञानमय कोश स्वतः सधने लगेगा और आप स्वतः ध्यान में प्रवेश करने लगोगे। क्योंकि ध्यान करने से नहीं होता, ध्यान स्वाभाविक घट जाएगी जब आपके समुद्र, मन रूपी समुद्र में उठने वाली तरंगे स्वतः शांत हो जाएगी। जब समुद्र के ऊपर जो लहरें चल रही है हवाओं के द्वारा, या समुद्र के अंदर मछली या और भी अन्य जलचर प्राणी है, वो खलबली ना मचाए, तो पानी आपका स्वाभाविक शांत हो जाएगा। इसका अर्थ है कि मन आपका स्वाभाविक शांत होने लगेगा।
अगर आप समुद्र को शांत हो जाए ये भाव करोगे तो कभी भी नहीं होगा। जैसा समुद्र, जैसे महासागर में काफ़ी सारे जीव जंतु होते हैं, काफ़ी लहरें या विचित्र प्रकार की मणि रत्न होते हैं, लेकिन वो मणि और रत्न आपको यूं ही नहीं दिखने वाले जब तक कि लहरें शांत ना हो। आपकी मन की अंदर की मणियाँ, शक्तियाँ तब आपको दिखेंगी, शांति रूपी मणि, जब आप लहरों को शांत करोगे। लेकिन यूं ही स्वाभाविक नहीं होगा। आपको मन की तरंगों को शांत करने के लिए उसमें दृष्टा बने रहना होगा। लेकिन जैसे जैसे ध्यान करोगे तो राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी जलचर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको दिखाई देंगे। लेकिन जब उस पर आप कोई भी भाव या कोई प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो धीरे धीरे वो शांत होते जाएगा। तो आपने सत्संग सुना, अब आप ध्यान करने की विधि पे अमल कर सकते हो और हमारे इस चैनल पे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। आप जुड़े रहें। हमारी साधना शिविर भी होती है, शामिल हो के आप ध्यान की गहराई में प्रवेश कर सकते हो। क्योंकि ध्यान करने से नहीं होता, जैसे जैसे हृदय शुद्ध होते जाएगा और इस क्रिया में आप पारंगत होते जाओगे, ध्यान स्वाभाविक हो जाएगा। करने से नहीं होगा, एक बार फिर दोहरा दूं, अगर आप निष्क्रिय होने लगो तो आपको ध्यान सधने लगेगा। धन्यवाद, आपने सत्संग का हमें सेवा लाभ दिया। आते रहें, मिलते रहें, जुड़ते रहें। और लास्ट में फिर बता दूं, ध्यान करिएगा मत, बस स्वाभाविक बैठ जाओ, मन की दशाओं को देखते रहो। चाहे अगर आप स्वाभाविक नहीं बैठ सकते हो तो कुर्सी टेबल पे भी बैठ सकते हो, जैसी मर्जी। आप दाहिने स्वर को शांत करके लेफ्ट स्वर को चलाते हुए लेट भी सकते हो। और ये क्या है विधि, तो चैनल पे डली है, फिर से देखो ये कौन सी विधि है जो कि ध्यान के लिए काम करती है। या हमारे शिविर में आओगे तो आपको हम प्रैक्टिकली बताएंगे। धन्यवाद, आते रहिएगा, मिलते रहिएगा। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप ध्यान की गहराई में उतरो, ध्यान की वास्तविक परिभाषा को समझो।